बोलता हूं तो संसदीय मंत्री जी इशारा करते हैं। नहीं, कोई इशारा नहीं है, तो बस समय सीमा है, समय सीमा में अपनी बात कह दे। बिल पर ही बात कर रहे हैं। मुझे माननीय सभापति जी मुझे कोट करके कहा है, जिनकी पुरानी आदतें होती है ना वो धीरे धीरे बाहर आ जाती है। इशारा न तो हम करते हैं न करने की आदत है, पर मेरा निवेदन नम्रता से आपसे है, अब वो पुराना इशारे की बातें भूल जाओ। अब इशारा नहीं होता, अब तो अदृश्य होते हैं। अदृश्य से आप खुश हैं? कोई नहीं। अंधेरे की साजिशें रोज रोज होती हैं, अंधेरे की साजिशें रोज रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर रोज होती है। इसलिए अंधेरे की साजिशें रोज रोज होती है, उजाले की हर रोज जीत होती है। मेरे मित्र, इधर उजाला है उधर अंधेरा होने की संभावना है। हाँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? ये जो बिल बार बार वापिस जा रहे हैं इसकी बताओ आप। तो ये जितने बिल इतिहास बना दिया आपने। सुनो उसका जवाब सुनो, अब तो जवाब सुनना ही पड़ेगा। अंधेरा उजेला से निकल करके मेरा मित्र कोचिंग बिल पर आ गए हैं। अंधेरा से उजेला से निकल कर मेरा मित्र कोचिंग बिल पर आ गया है। कोचिंग राजस्थान की आन है, पहचान है, हमारा वैभव है। बच्चों की आन बान और सम्मान हमारी जिम्मेवारी है। हम दोनों के बीच में बैलेंस सके मित्र, इसके लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। देखो सभापति जी, हाथी घोड़े तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है। माननीय आप रहिए प्लीज। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। हाथी घोड़े पाल की जय कन्हैया लाल की। मित्र, कोचिंग सेंटर पर कलंक बताने के लिए एक शब्द बोल के बताओ। ऐसा है, अब आप सिर्फ चिंता मत करो, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। माननीय सभापति जी, मैं फिर ये अनुरोध करना चाहूंगा, विषय हमारा, क्योंकि मेरे विषय को जिस प्रकार से सत्ता पक्ष इतने सीरियस विषय को मजाक की ओर ले जाना चाह रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। ये कोचिंग का बिल इस प्रकार से आना चाहिए कि हमारे बच्चे सुसाइड नहीं करें। ये कोचिंग बिल इस चीज का होना चाहिए कि अभिभावक लुटे नहीं। अभी मेरे को बताया गया पता नहीं कितने हजार करोड़ की व्यवस्था है। अरे साहब, ये कितने हजार करोड़ इन गरीबों की जेब से निकाले जा रहे हैं। सभापति जी, इनको लुटने से बचाइए। किसान, मजदूर, गरीब अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जीवन की पूरी कमाई उनके लिए लगाता है, और जब उसको पता चलता है कि उस कोचिंग सेंटर ने उसको ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है, तो या तो वो बच्चा टूट जाता है या फिर उनके अभिभावक टूट जाते हैं, वो परिवार टूट जाता है। इसलिए आज हम जब यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हमें सिर्फ कोचिंग सेंटर की ध्यान नहीं रखने की जरूरत है, हमें ध्यान रखना है उन बच्चों का, हमें ध्यान रखना है उन अभिभावकों का, हमें ध्यान रखना है वो कॉलोनी जिसके अंदर लोग रहे उन सब का। एक समग्र रूप से हमें चर्चा करके इस बिल को पास करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये बिल जो मिलीभगत करके लाया गया है, इस बिल को वापस परवर समिति को भेजा जाए, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं।